हेलो दोस्तों, एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पोमोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैंने लगभग 300 क्वेश्चन है जो पोमोलॉजी से, अकेली पोमोलॉजी से मैंने 300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अभी जो आगे वाला वीडियो रहेगा उसमें ओलेरी कल्चर का अपने अध्ययन करेंगे। ओलेरी कल्चर में जितनी भी सब्जी विज्ञान में जितनी भी आपके क्रॉप लगती है उनमें से क्वेश्चन आपको लगभग इतने ही 300 क्वेश्चन उसके प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में इससे पहले भी मैं इसी सीरीज का 35 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ये 36वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से ग्वार गम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ग्वार की फलियों से, ग्वार की पत्तियों से, ग्वार के दाने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्वार गम होता है वो ग्वार के दाने से प्राप्त होता है। अगर 100 किलोग्राम अपने ग्वार आपने लिया है तो उससे 33 किलो आपको ग्वार गम है वो प्राप्त हो जाता है। यानी ग्वार के दानों में 33% ग्वार गम प्राप्त होता है। 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से पपीते की लीफ कर्ल बीमारी का वाहक कौन होता है? पपीते की लीफ कर्ल पर्णकुंचन इसे कहा जाता है, या आप मोजेक रोग इसे कह सकते हैं। तो लीफ कर्ल रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। जहाँ पर मोजेक, कुंचन वगैरह नाम आ जाए या कर्ल नाम आ जाए वहाँ पर सारे के सारे रोग वायरल डिजीज होते हैं, और वायरल डिजीज होगा उसका कोई ना कोई वाहक होगा। तो वाहक का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन है देखिए, हरा तेला, फल मक्खी, थ्रिप्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका वाहक होता है वो सफ़ेद मक्खी होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से पपीता की CO5 किस्म में प्रति हेक्टेयर कितना पेपेन प्राप्त होता है? पपीता की सर्वाधिक पेपेन उत्पादन हेतु उपयुक्त किस्म है CO5। इसके बाद में होती है पूसा मेजेस्टी। तो जो निमेटोड वैरायटी है एक प्रकार की पपीता की। तो CO5 से लगभग 600 से 1600 किलोग्राम तक अपने को पेपेन है वो प्राप्त हो जाता है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अमरूद में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? अमरूद में 2n बराबर 22 पाए जाते हैं। निम्न में से अमरूद के पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रयोग में ली जाती है? नाइट्रोजन देखिए, अमरूद के अंदर NPK का अनुपात अपने रखते हैं 250 ग्राम नाइट्रोजन है वो डाली जाती है। तो यहाँ पर किलोग्राम होना चाहिए था, 250 ग्राम नाइट्रोजन है वो डाली जाती है। उसके बाद में निम्न में से आंवला की कौन सी किस्म परिरक्षित पदार्थों के लिए अधिक उपयोगी पाई गई है? तो परिरक्षित पदार्थों के लिए कंचन किस्म है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, Na4 जिसको अपनी कहते हैं। निम्न में से अनार का प्रमुख कीट कौन सा होता है? देखिए, पहला कीट का वैज्ञानिक नाम है पेपेलियोडेमोलिस। ये होती है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई। उसके बाद में एक होता है C ऑप्शन है कार्पोमिया वेसुवियाना। ये बेर की फल मक्खी होती है। और अनार की फल मक्खी होती है वो वायरोकोला आइसोग्रेटस होती है। अनार बटरफ्लाई होती है, उसका नाम होता है वायरोकोला आइसोग्रेटस। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अमरूद का प्रमुख रोग उकट्ठा होता है और इसका नियंत्रण है वो किसके द्वारा करते हैं? अमरूद का उकट्ठा रोग कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी CDI। तो इसका नियंत्रण, कवक का नियंत्रण अपने कार्बेनिज्म द्वारा ड्रेंचिंग कर देते हैं। ड्रेंचिंग क्या होता है? देखिए, ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि मृदा को पूर्ण रूप से तृप्त करना, इसके कोई किसी भी रसायन के द्वारा द्रव रूप में उसको पूरी तरह से भिगो देना ड्रेंचिंग कहलाता है। और कार्बेनिज्म द्वारा उसका ड्रेंचिंग किया जाता है मृदा का। जिसे उकट्ठा रोग होता है वो ज़्यादातर अपने नर्सरी में लगता है। छोटी अवस्था में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो अपने जहाँ पर पौधे लगाने होते हैं वहाँ पर ड्रेंचिंग कर देते हैं। उसके बाद में हिसार सुरेखा निम्न में से किस फल पौधे की उन्नत किस्म है? हिसार सुरेखा अमरूद की किस्म रहती है। निम्न में से बेर की बनारसी किस्म, बेर की जो बनारसी किस्म है, बेर मैंने पहले करवाया है, इसमें बनारसी किस्म मैंने करवाई थी
बनारस पर जोगी मेहरबान होकर मुंडे को रश्मि दे गए। बनारसी, जोगिया, मुंडिया, रश्मि ये सारी किस्में हैं जो बड़े बेर की रहती है। तो बेर की बनारसी किस्म है, उसमें कुल TSS पूछा गया है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पूछा गया है TSS, तो ये 17% तक रहता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें नत्रजन तत्व पाया जाता है? प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं और एमिनो एसिड जब टूटता है तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पपीता की एकलिंगी किस्म कौन सी होती है? तो पपीता की एकलिंगी किस्म देखिए, CO3 नहीं होती है, सूर्या नहीं होती, सनराइज सोलो नहीं होती, तो कौन सी रहेगी? CO फर्स्ट रहेगी। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायता करता है? तो ये पोटेशियम करता है। उसके बाद में निम्न में से अंगूर के प्रवर्धन के में कलम किस भाग से ली जाती है? यानी अंगूर का प्रवर्धन है वो कलम के द्वारा, कटिंग के द्वारा करते हैं, और उससे कलम है वो किस के द्वारा ली जाती है? शाखा से ली जाती है, जड़ से ली जाती है, तने से ली जाती है, या सभी से ली जाती है? इसमें तना रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। 51 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई आम की कौन सी किस्म है? आम की आम्रपाली किस्म को है वो IARI द्वारा विकसित किया गया है। 52 नंबर, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों हेतु निम्न में से कौन से फल उपयुक्त होते हैं? खजूर, बेर, आंवला, उपयुक्त सभी। तो ये होते हैं सभी पौधे हैं वो राजस्थान में उपजाऊ या उत्पादन है इनका मिल जाता है। उसके बाद में 53 नंबर, निम्न में से पपीता की गुलाबी गुद्दे वाली किस्म कौन सी होती है? पपीते की गुलाबी गुद्दे वाली किस्म सनराइज सोलो होती है। पपीते की ये डायोसियस वैरायटी है सारी, DMC TSS, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, सनराइज सोलो, सूर्या एंड CO3 रहती है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से उस फल का नाम बताइए जिसके बीज से आयरन तथा छाल से टैनिन प्राप्त होता है। तो अभी हमने पीछे ये अनार किया है, इस अनार में हमने बात की थी कि उसमें आयरन पाया जाता है और छाल से टैनिन पाया जाता है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कॉटन सीड किसे कहा जाता है? कॉटन सीड बिनोले को कहा जाता है, यानी कपास का बीज। अगर सीड कॉटन आ जाए तो वो रुई को कहा जाता है। निम्न में से अंगूर की राजस्थान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो अमरूद की राजस्थान हेतु परलेट किस्म है सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। 57 नंबर, मार्स सीडलेस किसकी किस्म रहती है? अंगूर की रहती है। 58 नंबर, निम्न में से बेर के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। 59 नंबर, निम्न में से अमरूद के भंडारण के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो उपयुक्त रहता है। 60 नंबर, निम्न में से पपीता की लाल रंग की किस्म कौन सी है? तो पपीता की लाल रंग की किस्म होती है वो ताइवान होती है। उसके बाद में निम्न में से अनार का कुल कौन सा होता है? अनार का कुल पुनी कैसी रहता है। अमरूद की फल मक्खी का सर्वाधिक आक्रमण किस बार के समय होता है? अम्बे बार के समय होता है। 63 नंबर, निम्न में से आंवला का उत्तकक्षय रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? उत्तकक्षय या इंटरनल नेक्रोसिस बोरोन की कमी के कारण होता है। 64 नंबर, निम्न में से अंगूर की सबसे पछेती किस्म कौन सी होती है? तो ये होती है अर्का सोमा, सबसे पछेती किस्म होती है। 65 नंबर, निम्न में से पपीता के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? पपीता के भंडारण के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो उपयुक्त माना जाता है। पपीता के नवांकुरों को निम्न में से सर्वाधिक खतरा किससे होता है? आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ या पृथ्वी के समानांतर गिरना, ये सभी एक ही चीज होती है, इसी रोग का कारण होता है उपरोक्त सभी। 67 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में झालावाड़ जिले को संतरे की खेती के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, तो रेड माल्टा के लिए सुप्रसिद्ध जगह कौन सी है? श्रीगंगानगर, अबोहर। रेड माल्टा के लिए दोनों क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। निम्न में से आंवला के रोली रोग का कारण क्या होता है? रोवेनेलिया एम्बेलिका जो रस्ट रोग फैलता है उसका कारण होता है। निम्नलिखित में से किसमें कृत्रिम हवा द्वारा परागण होता है? मानव द्वारा परागण खजूर में करवाया जाता है। निम्न में से एनिप्लॉइड बियंसी किस फल वृक्ष का बोना मूल वृंत है? तो ये अमरूद का होता है बोना मूल वृंत। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे की जो सीरीज है वो ओलेरिकल्चर की रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
घंटे का निशान भी दबा दीजिए। थैंक यू।